नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आइए इस चैनल में हम लोग बात करेंगे शरद पूर्णिमा के पूजन विधि के बारे में। तो जैसा मैंने पहली वीडियो में कुछ महा उपाय बताए हैं, उसे भी आप अवश्य देख लें, उनसे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूजन विधि के बारे में थोड़ी सी अल्प चर्चा करेंगे। तो ये दिन माँ के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ऐसे शास्त्रों में लिखा है और शास्त्रों में उल्लेख है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब माँ जब अवतरित हुई थी वो दिन यही था। साथ ही साथ अमृत का भी अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन चंद्रमा के प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर अमृत वर्षा होती है, जो देवताओं के द्वारा होती है, ईश्वर द्वारा होती है। और माँ इस दिन अवतरित हुई थी, इसलिए माँ का विशेष पूजन इस दिन किया जाता है। साथ ही साथ इस सन 2020 के जो शरद पूर्णिमा, उसका और विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है, और शुक्रवार दिन वैसे ही माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का दिन होता है। माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा भी इसी दिन की जाती है। इसलिए यदि इस शरद पूर्णिमा में हम लोग जो पूजा करेंगे उसका विशेष महत्व है और उसका फल दूसरी हमेशा की हुई पूजाओं से कई गुना अधिक मिलेगा। इसलिए अपने मन से हर दोष को हटाकर इस पूजा में आप लोगों को अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। उपायों के रूप में खीर का उपाय इत्यादि आप मेरी दूसरी वीडियो में देख ले, लेकिन इस वीडियो में जो है पूजा का महत्व है, क्योंकि माँ श्री हरि की अर्धांगिनी है, इसलिए सदैव उनका पूजन उनके बिना संभव नहीं है। क्योंकि माँ तभी प्रसन्न होती हैं जब श्री हरि के चरणों में आप शीश नवाते हैं, प्रथम प्रणाम उन्हें देते हैं और फिर माँ लक्ष्मी को आप प्रणाम देते हैं। और सबसे पहले तो गणपति बप्पा को पूजन किया ही जाता है, वो तो सर्वप्रथम है। हर पूजन के पहले ही बप्पा का पूजन नितांत आवश्यक है। तो ऐसा करें, इस दिन आप किसी भी जगह पर जहाँ पर आपका पूजन स्थल हो, वहाँ पर पूजन स्थल पर एक पाटा लगाकर, या अगर पहले से लगा हुआ हो तो उस पर लाल और पीले रंग के कपड़े बिछा लें। उस कपड़े पर श्री गणेश जी, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान और संत कुबेर जी की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो विराजमान करें। उसके बाद जिस विधि से भी आप प्रत्येक दिन पूजा करते हैं, था जल स्नान करना, पंचामृत स्नान करना, फिर उनको वस्त्र अर्पण करना, उनके उपरांत जनेऊ उनको अर्पण करना, तत्उपरांत उन्हें तैयार करने के बाद फिर आप नवेद का भोग लगाएं। माँ को खीर का भोग लगाएं, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं और श्री हरि जी को केले का, कदली का, और संग में आप यदि जानते हो तो उन्हें जो आटे का या जौ का या गेहूं के चूर्ण का भोग, जो हम लोग सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में उपयोग करते हैं, वो बहुत प्रिय है, तो वो भी आप उनको अर्पित करें। साथ में तुलसी दल भी अर्पित करें। फिर उसके बाद आपको जो पुष्प लेना है वो पुष्प है माँ लक्ष्मी के लिए लाल फूल, श्री हरि के लिए पीला फूल, और गणपति बप्पा के लिए विशेष रूप से ध्रुवा घास की माला, और विशेष रूप से ध्रुवा घास, साथ ही साथ गेंदे का पुष्प इत्यादि विभिन्न तरह के पुष्प उनके लिए लेने हैं और उनके चरणों में देना है। साथ ही कुबेर जी महाराज के लिए भी पीले रंग के वस्त्रों का, पीले रंग के फल का और पीले रंग के भोग, अर्थात जिसे हम लोग बूंदे कहते हैं, इत्यादि का प्रयोग करें और उन्हें भी पीले रंग का पुष्प ही अर्पित करें। ऐसा करने के उपरांत आपको जिन जिन देवताओं की भी आरती आती हो या आप करना चाहते हो उनकी आरती करें, अर्थात गणेश जी की, कुबेर जी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हरि की आरती, संग ही संग माँ लक्ष्मी की आरती विशेष रूप से करें। साथ ही साथ गणेश चालीसा, कुबेर चालीसा तथा विष्णु सहस्त्र नाम एवं लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पाठ करना विशेष लाभकारी माना जाता है। इनके उपाय
इन चीज़ों को छोड़कर आप और भी यदि किसी तरह के मंत्र माँ लक्ष्मी के जो भी आप लोग जानते हो, मैं तो बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर छोटे से वीडियो में ये कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैंने विशेष रूप से कुछ बातें बता दी। बाकी आप लोग यदि पहले से किसी भी जप को कर रहे हो, माँ लक्ष्मी का हो या गणेश जी का हो या लक्ष्मी नारायण भगवान का हो या कुबेर जी महाराज का हो, वो मंत्र का भी जाप उस दिन आप विशेष रूप से करें चंद्रोदय के उपरांत। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को यदि कमल के पुष्प हों तो कहीं से भी लाकर लाल कमल के पुष्प जो पिंक कलर के होते हैं वो जरूर अर्पित करें। माँ को वो पुष्प अति प्रिय है। आरती के उपरांत करने के बाद नैवेद्य को स्वीकार करें और अपने परिवार के साथ बांटकर उसे स्वीकार करें। ऐसा करने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और माँ की कृपा सदैव हमारे और हम सभी, आपके परिवार, मेरे परिवार, सभी के परिवार जो भी उनके शरण में जाते हैं उन पर विशेष रूप से कृपा प्रदान करती हैं। तो आप ऐसे करके उस दिन पूजन करें। ये पूजन करना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा करने से आपको बहुत सा ही लाभ मिलेगा। इसलिए इस अवसर को ना गंवाते हुए इस बार आप इस पूजन को अवश्य करें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।